हेलो माय लवली व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। और अगर आपने कोई भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कोई फॉर्म भरा हुआ है, चाहे वो यूपीएससी एसएसबी का हो या DSSS का हो या केवीएस एनवीएस या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका एग्ज़ाम हो या उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम हो, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो आप बिल्कुल सही जगह पर यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन के द्वारा आपके डाउट्स, आपको उसकी प्रॉब्लम्स जो भी कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पर डे यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग की एक सीरीज़ यहाँ पे चलाई जा रही है जिसका नाम दिया गया है सुपर 30 मैराथन सीरीज़। यहाँ पे पर डे आपके लिए 30 क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम से हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो है वो इसमें डिटेल आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है और वो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको वन बाय वन आपके सामने इस क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और बेस्ट विशेष देता हूँ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो सके और आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट सीट के लिए हो सके। स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्वेश्चनिंग की सीरीज़ को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस पोएम वाज रिटन, यानी कि जो जॉन मिल्टन की जो पोएम है लिसिडस, वो कब लिखी गई थी, किस साल में लिखी गई थी। ऑप्शन आपके 1638, 1639, 1640 एंड 1637। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका 1637। तो जो जॉन मिल्टन है वो कौन से पीरियड के आपके राइटर हैं, ये हैं आपके कॉमनवेल्थ पीरियड के आपके ये राइटर हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड को हम प्यूरिटन इंटर रेगनम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है, ड्यूरेशन, वो है आपका टाइम ड्यूरेशन 1649 से लेकर 1660 तक, ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड रहा है आपका। इसी से रिलेटेड आपके ये राइटर हैं जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द प्रिल्यूड, उसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल, 14, 13, 12 या 11। तो इसका आंसर होगा आपका A 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन विच ईयर वाज जॉन गॉल्सवर्दीज 4 एक्ट प्ले जस्टिस पब्लिश्ड, यानी जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले है 4 एक्ट प्ले जस्टिस के नाम से, वो कब पब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1910, 1911, 1912 एंड 1913। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा 1910, यानी कि 1910 में इस प्ले को पब्लिश किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी क्या होता है। ए सीरियस साउंड, बी प्लीजेंट साउंड, सी बेटर साउंड, डी मिक्स साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ का बी प्लीजेंट साउंड, यानी मधुर आवाज़ को हम बोलते हैं यूफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय, यानी जो लाइफ ऑफ मिल्टन जो एक बुक है आपकी, वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके जॉन ड्राइडन, चार्ल्स लैम, बेन जॉनसन या सैमुअल जॉनसन। स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सैमुअल जॉनसन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, यानी मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है, वो कब पब्लिश की गई थी। 1664, 1665, 1666 और 1667। तो स्टूडेंट्स ये पब्लिश की थी आपकी 1667 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी ओथेलो आपने पढ़ा हुआ, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, बहुत ही अच्छा प्ले है ये, इसको पढ़िएगा ज़रूर। तो ये इसकी जो सेटिंग हुई थी वो कौन सी कंट्री में हुई थी, वेनिस में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में या डेनमार्क में। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए वेनिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं वो जो WH के लिए, यानी WH का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, विलियम हर्बर्ट, उनके लिए कितने सोनेट्स शेक्सपियर ने एड्रेस किए थे। तो वो टोटल थे 126, यानी 1 से लेकर 26 तक टोटल सोनेट्स थे आपके 154,
लेकिन जिसमें से 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स थे वो WH यानी कि विलियम हार्वर्ड के लिए वो एड्रेस किए गए थे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले, यानी एल्सिनोर नाम की जो जगह है डेनमार्क में, वो इसमें से शेक्सपियर के कौन से प्ले में इस जगह को दिखाया गया है? ऑप्शन आपका ए हैमलेट, किंग लियर, टाइटस एड्रोनिकस और डी कोरियोलेनस। सो स्टूडेंट्स आपका इसमें करेक्ट आंसर है आपका एल्सिनोर जो डेनमार्क में जगह है उसको दिखाया गया है हैमलेट के अंदर। जो आपका हैमलेट नाम का एक प्ले है उसमें इस जगह को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हु इज हैरल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस, यानी गाल्सवर्दीज का जो जस्टिस नाम का एक प्ले है 4 एक्ट प्ले, उसमें हैरोल्ड क्लेवर कौन है? वो डिफेंस काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल, जज या मैनेजिंग क्लर्क? वो तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे बी गवर्नमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्हेन वाज जॉन गॉल्सवर्दीज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कब दिया गया था? ऑप्शन है आपके 1928, 1929, 1932 एंड 1934। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 1932, यानी जॉन गॉल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए। सो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन लंदन इन विच ईयर, जो ग्लोब थिएटर था लंदन के अंदर वो कब जलाया गया था? ठीक है, कौन से साल में जलाया गया था वो? ऑप्शन है आपके 1611, 1612, 1613, 1614। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जॉन गॉल्सवर्दीज 4 एक्ट प्ले जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ, यानी जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है 4 एक्ट प्ले जस्टिस, उसमें किस प्रॉब्लम को दिखाया गया है? अमेरिकन लीगल सिस्टम को, या ब्रिटिश सोसाइटी को, या स्कॉटिश सोसाइटी को, या फिर इंग्लिश लीगल सिस्टम को? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है आपका इंग्लिश लीगल सिस्टम। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपनी किस पोएम में जो सोल होते हैं, जो आत्मा होती है, उसके ट्रांस माइग्रेशन को यहाँ पे दिखाया है? तो कौन सी पोएम है वो? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, द प्रिल्यूड, आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड, और ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी और टू ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सी, ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? तो यहाँ पे पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लाइन क्या है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन डू आर फ्री, यानी कि लाइन किसने बोली शेक्सपियर के लिए? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, मिल्टन एंड चार्ल्स लैम्ब। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आपका बी मैथ्यू आर्नल्ड ने। जो मैथ्यू आर्नल्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो शेक्सपियर है उनको बहुत ही ज़्यादा वो, उनके काम को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, द आइलैंड फ्रीजिस हैज़ बिन रिटन बाय, जो आइलैंड फ्रीजिस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गॉल्सवर्दी एंड शेक्सपियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है द आइलैंड फ्रीजिस। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, यानी शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर एडम मतलब दिखता है हमको, एडम। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ए एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या मच एडो अबाउट नथिंग। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन के द्वारा जो वर्क है इनका सैमसन एगोनिस्टिस, ये किस प्रकार का वर्क है? ये ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा या वर्स प्ले है, या फिर एपिक, या शॉर्ट स्टोरी, या फिर लिरिकल ड्रामा? तो आपका जो ये वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस 1671 का
जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है वो है आपका ए ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा या वर्स प्ले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हु रोट द पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। जो पोएम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी और विलियम शेक्सपियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका स्टूडेंट्स वो है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। इन हैमलेट के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ऑप्शन है आपके ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, नोबल इनएक्शन, वॉल्टिंग एम्बिशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नोबल इनएक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ WH की फुल फॉर्म। ये जो आदमी थे वो थे आपके विलियम हर्बर्ट। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका विलियम हर्बर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हु रॉट दिस लाइन लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ये लाइन किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, गॉल्सवर्दी ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने, किसने? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज सोलिलोक्वाई। सोलिलोक्वाई क्या होता है? एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, एन एक्टर्स स्पीच मीन फॉर अदर कैरेक्टर्स, सीक्रेट स्पीच या फिर एन एक्टर्स सीक्रेट थ्रू अटर्ड अलाउड। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। यानी जो जब प्ले या ड्रामा होता है, जो एक्टर के जो सीक्रेट थॉट होते हैं उसको जब वो जोर से बोलता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सोलिलोक्वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द प्रिल्यूड उसको कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन आपके 1845, 1846, 1847 एंड 1850। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 1850 में। ठीक है, द प्रिल्यूड नाम की जो पोएम है वो 1850 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ अ मास्क। मास्क क्या होता है? ये मिस्ट्री प्ले है या पेस्ट्रल प्ले या मोरलिटी प्ले या फिर म्यूजिकल प्ले, क्या है ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपका डी और म्यूजिकल प्ले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हु सेड दैट पैराडाइज लॉस्ट लैक्स इन ह्यूमन इंटरेस्ट। ये बात किसने बोली कि जो पैराडाइज लॉस्ट है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है वो उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे जॉन डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कॉलरिज, T.S. एलियट और मैथ्यू आर्नल्ड। किसके द्वारा लिखा गया ये? किसने कहा ये बात किसने बोली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अभी ये आपका है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। यानी जो लाइन दी गई है यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है? जैसे जैसे हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में भी जो अलंकार होता है उसको हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तरह से ऑर्नामेंट्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एपिग्राम या सिमिल, मेटाफोर या आयरनी। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है आपका ए एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है सूक्ति, यानी कि जो कोई कहावत टाइप का हो या फिर ठीक है आपने जैसे पढ़ा होगा कहावत कहावत वगैरह जो होती हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ति करके। तो ये भी कुछ इसी टाइप का है द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यानी कि जितनी जल्दी करोगे तो उतना काम क्या होगा, स्पीड तुम्हारी कम होगी, यानी काम तुम उतनी ही देर में करोगे। तो क्योंकि जब हम जल्दीबाजी करेंगे तो गलतियाँ होंगी और गलती होंगी तो काम फिर और ज़्यादा कम स्पीड में होगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यह है इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यहाँ पे फॉर एवर विल डू लव एंड शी बी फेयर। ये जो लास्ट लाइन है ये जो जॉन केट्स हैं उनके किस ऑड की ये लास्ट लाइन है? ठीक है, ऑड का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी गीत, कोई जो गाना होता है उसको हम बोलते हैं ऑड। ठीक है,
तो जो जॉन किट्स ने जो पोएम लिखी है, जो गाना गाया है, जो गाना उन्होंने लिखा है, उसमें से ये किस ऑड का ये लास्ट लाइन है? तो जॉन किट्स ने बहुत सारे ऑड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसा आपको पता ही है। तो ये लाइन कौन से वाले ऑड में हमको मिलती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑड टू ऑटम, ऑड टू अ नाइटिंगेल, सी टू साइक, या फिर डी ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेम द नोवेलिस्ट हुज नोवेल्स आर कॉल्ड वेवरली नोवेल्स। ऐसे नोवेलिस्ट का नाम बताओ। वो नोवेलिस्ट का मतलब होता है जो जो राइटर क्या करते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जो नोवेल लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नोवेलिस्ट। तो किस राइटर को, किस नोवेलिस्ट को, जो उसके काम है, जो उनके नोवेल्स हैं, उनके नोवेल्स को वेवरली नोवेल्स कहा जाता है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किस नोवेलिस्ट के काम को, नोवेल्स को वेवरली नोवेल्स कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके जेन ऑस्टिन, फ्रांसिस बेकन, वॉल्टर स्कॉट एंड थॉमस हार्डी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वॉल्टर स्कॉट। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे। मैथ्यू आर्नल्ड्स थीसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। यानी मैथ्यू जो आर्नल्ड हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ये पेस्टोरल एलिजी है, जो थीसिस है वो उनका पेस्टोरल एलिजी है, यानी शोक गीत है एक। पेस्टोरल एलिजी मीन्स शोक गीत, जिसको बोलते हैं किसी की मौत के ऊपर जो गीत लिखा जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पेस्टोरल एलिजी, ठीक है, दुख भरा गीत। तो ये जो लिखा है एलिजी, तो किसकी डेथ पे लिखा गया है वो? मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। जो थीसिस है वो किसके लिए लिखा उन्होंने? ए ऑप्शन है आपके जॉन ड्राइडन, बी एच क्लोब, ये फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आर्थर ह्यू क्लोब, सी जॉन मिल्टन, या फिर आर्थर हेलम। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो मैथ्यू आर्नल्ड ने जो थीसिस लिखा है एलिजी, वो लिखा है उनके जो क्लोज, जो उनके रहे हैं, एच क्लो, उनकी मौत के ऊपर उन्होंने ये लिखा है। यानी आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का आपका पार्ट फर्स्ट। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगेगा इसको पढ़कर, और समझ में आपको ये आएगा ज़रूर, अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे तो। अगर आपको इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अगर प्यार मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो हम इस सीरीज़ को आगे बहुत ही आगे तक इसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप, अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो वो इस सीरीज़ के थ्रू अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कर सकता है कंटिन्यूस। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर।